गुड मॉर्निंग बच्चों। कल कुछ बच्चों ने बताया कि कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे प्रश्न संख्या 6 में। तो उसमें देखिए, मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ 6 का। इसमें क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। आर मतलब रियल नंबर। यक्स सभी यक्स कैसे होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर जानना है तो आप कक्षा 10वीं वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो रियल नंबर क्लियर हो जाएगा। और उसमें क्या है, यक्स का मान कैसा लेना है हमको, यक्स का मान ऐसा लेना है कि -4 से बड़ा हो। यक्स बड़ा हो -4 से, और छोटा हो 6 से, या तो छोटा हो या 6 के बराबर हो। तो इसको हम संख्या रेखा पे इस प्रकार दर्शा लेंगे समझने के लिए। कह रहा है कि 4 से बड़ा हो -4 से, तो -4 से दाईं ओर, क्योंकि संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर चलने पर संख्या का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो यहाँ कह रहा है यक्स बड़ा है -4 से, तो इधर जाएंगे। और छोटा है किससे, 6 से, तो 6 से छोटा के लिए बाएं साइड में चलेंगे। यानी और कभी कभी कह रहा है कि इसके बराबर बराबर रहेगा बेटा, तो इस गोले को क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं ना। और अगर उससे बड़ा छोटा कहता है तो केवल खाली गोला छोड़ देते हैं। अब इसको लिखना है इंटरवल के रूप में, तो वेरी सिंपल। क्या लिखेंगे, जिसको छोड़ के लिखते हैं वहाँ छोटा इंटरवल यानी -4, जिसको पकड़ के रखना होता है उसको क्या करते हैं, बड़ा इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल लगा देते थे, ओपन इंटरवल हो जाएगा, ये क्लोज, है ना। इसी प्रकार से दूसरा है, बाकी आप समझिएगा, ना समझ में आएगा फिर बताइएगा। कह रहा है बेटा इसमें कि एक्स का मान -12 से बड़ा है, -12 से, सॉरी, एक्स का मान बड़ा है -12 से, तो यहाँ लिखेंगे -12, और -10 से क्या है, -10 से छोटा है, -10 से छोटा, तो यहाँ करेंगे -10, बस इतना करके आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा है, तो तीसरा क्या कह रहा है, यक्स का मान बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, बराबर का जहाँ संभावना है तो उस संख्या को क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। और छोटा है किससे, 7 से, तो उसको हमने ले लिया, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए चौथा वाला है कि कह रहा है, चौथा वाला कह रहा है कि एक्स का मान या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा, ठीक है भाई, 3 से बड़ा है, 3 के बराबर ले लिया। और या तो 4 के बराबर है या 4 से बड़ा, तो इस प्रकार से हमने सबको ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से चारों करेंगे। एक प्रश्न और बच्चे ने पूछा था, सालू ने, कि सर पांचवा क्या होगा, तो पांचवा में लिखा है पीए के कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर लिखा है 5, तो पी ए बराबर कितने अवयव। तो केवल हमको बेटा पी ए में अवयवों की संख्या बतानी है। तो पी ए में देखो कौन सा अवयव हो जाएगा, केवल यही 5 आ जाएगा, है ना, केवल 5 आ जाएगा। इसका मतलब पी ए में कितना अवयव हो, टोटल केवल 1 अवयव हुआ, है ना। फिर आप देखो तीसरा सवाल पे मैं थोड़ा चर्चा कर दूं, भले आपने नहीं पूछा है तो उसमें बड़ी समस्या आ सकती है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ए बराबर क्या लिखा है, लिखा है 1 2, इस तरह पोस्टर लिखा है 3 और 4, है ना। फिर लिखा है 5, तो ये क्या है, वास्तव में यह, इसमें इसके अवयव कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 4 है और 5 है ना, ये 4 अवयव इसमें है। पहली बात क्लियर रखिए। पहले ऑप्शन में दिया है 3 और 4 सबसेट है ए, क्या 3 4 ए में है, तो बात तो सही है। लेकिन एक बात थोड़ा सा यहाँ समझिए, मैंने शुरू में बताया था कि मान लीजिए यहाँ लिखा है ए बी सी, तो आप लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ए के लिए क्या करेंगे, ये शब्द लगाते हैं ना। बी भी बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, ए में, और सी भी कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, सी बिलोंग्स टू ए, है ना। क्या हमने ऐसे आपको कहा था कि आप लिख देंगे ए सबसेट ए, ऐसे मैंने नहीं कहा, है ना। तो ए क्या था, ए अवयव था। यहाँ 3 और 4 क्या है, कोष्टक के साथ ये क्या है, एक तरह के एक अवयव है। तो यहाँ पे ये सबसेट ना होके ये क्या होगा, ये सबसेट कुल मिला के नहीं है, गलत कथन है ना। यहाँ पे बिलोंग्स टू होता तो सही होता, सबसेट ये नहीं है। सबसेट अच्छा, सबसेट कैसे होगा, जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या एक, अगर ऐसे लिख दें एक बिलोंग्स टू ए, ये सही है। लेकिन अगर हम लिखें ए सबसेट ए, ये क्या है, गलत है।
लेकिन सबसेट कब हो जाएगा? अगर हम इसी को लिखने का तरीका बदल दें तो ये सही हो जाएगा। ऐसे लिखे है ना। अब ये समुच्चय हुआ। उप समुच्चय भी एक प्रकार क्या है? समुच्चय ही है। अब देखो, अब ये सही है, एक सबसेट है किसका? एक का, है ना। एक सबसेट है किसका? एक का। ठीक है बेटा। लेकिन इस प्रकार ये सही है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। ये सबसेट इसका हो जाता, कब हो जाता? जब इसको ऐसे लिख देते। 3 4 तो लिखा है इस प्रकार से अवयव के रूप में लिखा है ना अंदर पहले से, और यहाँ ऐसे लिखा है। लेकिन इसी को एक कामा, एक इसको इंटरवल में और बंद कर देते हैं ना, इसको मझले कोष्टक में और बंद कर देते, ये कामा, ये सॉरी, ये सबसेट हो जाता है ना। लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं किताब में, ऐसा है, ये क्या है? गलत है। इसी प्रकार से दूसरे में लिखिए, देखिए लिखा है दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे वाला देखिएगा आप किताब में, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये एकदम सही है ना। 3 4 बिलोंग्स टू ए कर देंगे तब ये सही हो जाएगा। फिर तीसरे में लिखा है, तीसरे बेटा यही लिखा है तो ये सही है। चौथा लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। पांचवा में लिखा है आपका 1 इज सबसेट ऑफ ए, जो कि गलत है, मैं बता दिया हूँ यहाँ पे, है ना, पहले से। फिर लिखा है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, है ना, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। तो 1 2 5 ये ऐसे लिखा है, सबसेट ऑफ ए, ये एकदम सही है। क्यों सही है? देखो, जब इसका आप उप समुच्चय बनाओगे तो एक बार इसको लोगे, एक बार इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर दूसरी बार 1 2, फिर 2 ये, फिर ये, फिर एक बार लोगे 3 3 को, तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी, है ना। तो ये इसका सबसेट, सबसेट नहीं बेटा, यहाँ बिलोंग्स नहीं बेटा, केवल क्या होगा? सबसेट, ये रेखा नहीं होगी, ठीक है, सबसेट होगा। फिर इसी प्रकार से अब आपको शायद समझ में आ गया हो तो अब करिएगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक न होने पर। एक चीज़ और है, मैं 10वां की बात कर देता हूँ, 10वां नहीं वाली, पहले 9वां की बात करता हूँ। तो 9वां में क्या लिखा है? 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है ना, जबकि यह सत्य नहीं है। 5 कहाँ है? आपको दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है ना। 5 ए में नहीं है। क्यों नहीं है? ये में तो वही होगा, होने का मतलब है कि यहाँ पे अवयव दिखना चाहिए, यहाँ पे ये अवयव नहीं दिख रहा है। फिर लिखा है 5 सबसेट ऑफ ए, ये देखिए 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये सही है, क्योंकि रिक्त समुच्चय जो होता है 5 वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ये सिद्धांत है ना। फिर लिख रहा है 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये बेटा क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, ये 5 अलग से तो होता नहीं इसमें, जो इसको हम ब्रैकेट में करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐसे करते हैं ना, इस प्रकार से नहीं करते, तो इसलिए क्या है? मिस्टेक है। बाकी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो फिर क्लास में क्लियर कर देंगे, है ना। जो बेसिक चीज़ें वो समझ लीजिए, बाकी थोड़ी बहुत समस्याएं क्लास में होंगी, ये तो बस किसी प्रकार से आदमी पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इसमें इतना आनंद नहीं आता। अब देखिए दूसरा वाला, इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और पहला आप करिएगा। मैं ये समस्याओं के साथ ही ये ख़त्म करता हूँ आज, केवल इतना ही आप करिएगा। फिर जो समस्या रह जाएगी, सवाल हल करिएगा, फिर बताइएगा, फिर मैं बताऊँगा। ओके।